कीजिए, मीडिया के साथ ही जाएं, कैमरा लेकर पूछें, आम जनता से पूछें कि क्या आपके घर कोई आया था, क्या आपसे पूछा गया था। भाई हम लोग भी राजनीतिक दल के हम लोग हिस्सा हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। अधिकांश कार्यकर्ता ये बोलते हैं कि भैया हम लोग यहाँ कोई नहीं आया पूछने, तो ऐसे में इस तरीके से गाली गलौज करना, जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये दर्शाता है उनकी मानसिकता को, उनकी सोच को, जो पूरी तरीके से गलत। इस तरीके के बर्ताव की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं खुद घोर निंदा में करता हूँ और भविष्य में नेताओं को इस तरीके के बर्ताव से बचना चाहिए। जदयू का विधायक है गोपाल मंडल, उन्होंने कल मीडिया के साथ संख्या कम बताई गई है। भाई बिल्कुल सही बात है, बहुत जातियों की संख्या कम बताई गई। उस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया में थे जिस दिन ये जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए और हमने उस दिन भी इस ऐतराज़ को हमने दर्ज कराया था। पहली बात तो भैया ये जनगणना कैसे हुई किसी को नहीं पता, किसी को इस बात की जानकारी नहीं। आप अधिकांश लोगों से पूछ लीजिए राह चलते हुए, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग ये सर्वे कीजिए, मीडिया के साथ ही जाएं, कैमरा लेकर पूछें, आम जनता से पूछें कि क्या आपके घर कोई आया था, क्या आपसे पूछा गया था। भाई हम लोग भी राजनीतिक दल के हम लोग हिस्सा हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। अधिकांश कार्यकर्ता ये बोलते हैं कि भैया हम लोग यहाँ कोई नहीं आया पूछने, तो ऐसे में ये जनगणना हुई कैसे। जिस वक्त इस जनगणना के प्रोसेस को तैयार किया जा रहा था उस वक्त भी हमने कहा था कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, नहीं तो इसका भी हाल शराबबंदी जैसा होगा। और उस सर्वदलीय बैठक में हर पार्टी का राय मशवरा लिया जाना चाहिए कि इस जनगणना को कैसे किया जाए ताकि सही आंकड़े सरकार के पास है। और उसके बाद आज जिस तरीके के आंकड़े सामने आए, ये पूरी विशेष को आप लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। जिस समीकरण की आप बात करते हैं, जिस समीकरण के सहारे आपने लंबे समय तक बिहार को बर्बाद करने का आपने काम किया, उसी समीकरण को आप बढ़ा चढ़ाकर आप दिखाना चाहते हैं। और बाकी तमाम जाति को, और मैं अलग अलग जमात में आने वाली जाति, इधर देख के जाति जनजाति में जितनी छोटी जातियाँ हैं उनको कम करके दिखाया गया है, पिछड़ा वर्ग में जितनी छोटी जातियां हैं उनको कम करके दिखाया गया। और सबसे बड़ी बात भैया कि विश्वास ही सरकार पे कैसे हो जब इस प्रोसेस को ही आपने सार्वजनिक नहीं किया। पारदर्शिता जिस प्रोसेस में बढ़ती ही नहीं गई, तो ऐसे में भैया बंद कमरे में बैठ के आपको जो आंकड़े दिखाने आप बता दीजिए, उसमें कोई आपको क्या बोलेगा। पर ये सही आंकड़े तो कम से कम नहीं है, इतना मैं विश्वास आपने कहा पासवानों की संख्या कम हुई है। चिराग जी, नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लगातार वो बैठक कर रहे हैं। आज भी उन्होंने अपने आवास पर बैठक की है। क्या लगता है मुसलमानों के वोटों पर उनका कब्जा नहीं है? क्या तीसरे नंबर की पार्टी बनी 2024 में इसको लेकर रणनीति बना रहे, क्या कह रहे नीचे तुम करो तो मुख्यमंत्री अगर ये चिंता बिहारियों के लिए करते, 13 करोड़ बिहारी, मुख्यमंत्री जिस तरीके से बिहार को जाति धर्म में बांटने का काम करते हैं, यही कारण है कि मुख्यमंत्री आज तीसरे नंबर की पार्टी बने। इन्होंने जात पात धर्म मजहब के अलावा राजनीति किस चीज़ की की है। जहाँ पे जो अनुसूचित जाति में जो इनका समर्थक नहीं था उसको बांट के इन्होंने अलग कर दिया, उसको दलित महादलित कर दिया। पिछड़ा वर्ग में जो इनका समर्थक नहीं था उसको पिछड़ा अति पिछड़ा कर दिया। कभी अगड़ा कभी पिछड़ा, महिला पुरुष तक जो समाज को बांटने का काम करते हो, यही कारण है भैया 2020 में ये तीसरे नंबर की पार्टी बने। आज ये मुसलमान समुदाय के पास जाएं, अलग अलग जाति धर्म विशेष के पास किए जाएं, उनकी बैठकें करें। हकीकत है बिहार की 13 करोड़ जनता इनको नकार चुकी, इनसे आक्रोशित। उसी का ही परिणाम था 2020 विधानसभा के चुनाव। अगले 2024 या उसके साथ होने वाले या उसके पीछे होने वाले विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा इनकी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाएगी। बीजेपी हिंदू राज्य की मांग कर रही है ज्यादा हिंदू राज्य की मांग कर रही है बीजेपी। अरे आज से थोड़ी कर रही है, ये तो उनका पुराना जातिगत जनगणना पर आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी आप होना चाहिए। आप सड़कों पर भी उतरेंगे सर? इसके लिए क्या सड़कों पर भी उतरेंगे? करवाने का काम तो सरकार को है। और बड़ा ही गंभीर आरोप है नीतीश कुमार पर।